हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डरसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में छत्तीसगढ़ कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके आगामी CGPSC, CG व्यापम या एडीओ एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। हर साल CGPSC प्री में कृषि से संबंधित डाटा पूछा जाता है। तो चलिए अब हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख फसल कौन सा रहा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धान, दूसरा है चना, तीसरा गन्ना और चौथा मक्का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, धान। तो 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन सभी फसलों में सर्वाधिक रहा है और सभी फसलों में जो क्षेत्रफल है वह किसका ज़्यादा था? तो धान का था। इसलिए 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख फसल कौन सा रहा है? धान। हमारा अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा रहा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है कोदो कुटकी और चौथा है मक्का। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? धान। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल धान रहा है। तो 2020-21 के दौरान जितने भी खाद्यान्न फसल है उसमें सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ है? तो धान का। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा खाद्यान्न फसल को लगाया गया था? तो धान को। हमारा अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान का क्षेत्रफल कितना रहा? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 4339,000 हेक्टेयर, दूसरा है 4585,000 हेक्टेयर, तीसरा है 4123,000 हेक्टेयर और यहाँ पर चौथा है 3985,000 हेक्टेयर। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, 4339,000 हेक्टेयर। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान का जो क्षेत्रफल था वह कितना था? 4339,000 हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन कितना रहा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 14,339,000 मेट्रिक टन, दूसरा है 12,585,000 मेट्रिक टन, तीसरा है 24,123,000 मेट्रिक टन और चौथा है 13,874,000 मेट्रिक टन। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13,874,000 मेट्रिक टन। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान का जो उत्पादन था वह कितना था? 13,874,000 मेट्रिक टन। हमारा अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता कितनी थी? तो यहाँ पर उत्पादकता का मतलब होता है एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना किलोग्राम यहाँ पर अनाज का उत्पादन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कितना है? 2585 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 2935 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा है 3385 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। हमारा अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में किस फसल की उत्पादकता सर्वाधिक रही? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चना और चौथा है गन्ना। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह कौन सा है? गन्ना। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में गन्ना की उत्पादकता सर्वाधिक रही। हमारा अगला प्रश्न है, 2012-13 से 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता किस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रही? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2012-13, दूसरा है 2016-17, तीसरा है 2018-19 और चौथा है 2020-21। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2020-21।
2012-13 से 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक रही। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 37.46 लाख, दूसरा है 40.10 लाख, तीसरा है 42.45 लाख और चौथा है 39.85 लाख। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, 40.10 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार कितना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1.24 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, दूसरा है 1.36 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, तीसरा है 1.60 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 1.24 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार कितना है, तो कितना है? 1.24 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कृषि संगणना रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार कितना है, तो उसका उत्तर क्या रहेगा? 1.36 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, संचालनालय कृषि 2018 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 1.60 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। यदि आप लोगों को औसत जोत का आकार समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि औसत जोत का आकार किसे कहते हैं। तो औसत जोत का आकार का मतलब होता है कि एक परिवार के पास जितनी कृषि भूमि उपलब्ध है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग औसत जोत का आकार। और ये औसत जोत का आकार कैसे निकाला जाता है? तो जितना भी हमारे पास कृषि भूमि है उसको यदि हम लोग कुल कृषक परिवार से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास? औसत जोत का आकार। मतलब एक परिवार के पास जितना भी कृषि भूमि प्राप्त है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? औसत जोत का आकार। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 46.22 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 57.12 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 59.85 लाख हेक्टेयर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 57.12 लाख हेक्टेयर। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्रफल कितना है? 57.12 लाख हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है बेमेतरा, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा है बालोद और चौथा है धमतरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? राजनांदगांव। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? राजनांदगांव। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में दुफसली बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है राजनांदगांव। तो यदि आप लोगों से एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए कृषि क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र सर्वाधिक है, या फिर पूछा जा रहा है शुद्ध या नीरा कृषि क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है, या फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है दुफसली बोया गया कृषि क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक है,
तो उन सभी का उत्तर क्या होगा? राजनांदगांव। हमारा अगला प्रश्न है 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में द्विफसली बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में न्यूनतम है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है नारायणपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है बीजापुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? बीजापुर। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में द्विफसली बोया गया कृषि क्षेत्र बीजापुर में न्यूनतम है। हमारा अगला प्रश्न है 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में न्यूनतम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला है नारायणपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है बीजापुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? नारायणपुर। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया कृषि क्षेत्र नारायणपुर जिले में न्यूनतम है। हमारा अगला प्रश्न है 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में न्यूनतम है? तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? नारायणपुर। तो आप लोगों से पूछा जाए कि शुद्ध या फिर निरा बोया गया कृषि क्षेत्र किस जिले में न्यूनतम है, तो उसका उत्तर क्या होगा? नारायणपुर। हमारा अगला प्रश्न है 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला है 46.22 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 57.12 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 59.85 लाख हेक्टेयर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 46.22 लाख हेक्टेयर। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र कितना है? 46.22 लाख हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में द्विफसली बोया गया कृषि क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 12.52 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 10.89 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 29.85 लाख हेक्टेयर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 10.89 लाख हेक्टेयर। 30 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में द्विफसली बोया गया कृषि क्षेत्र 10.89 लाख हेक्टेयर है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है 2805, दूसरा है 2902, तीसरा है 2785 और चौथा है 3052। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 2805। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? 2805। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कितने कृषक परिवार लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 76%, दूसरा है 80%, तीसरा है 82% और चौथा है 90%। तो हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन सी 82%। छत्तीसगढ़ के 82% कृषक परिवार लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 जून 2021 की स्थिति में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है बालोद, दूसरा है बेमेतरा, तीसरा है राजनांदगांव और चौथा है धमतरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए बालोद। 30 जून 2021 की स्थिति में धान का सर्वाधिक उत्पादन बालोद जिले में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम में छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन सी 14। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक क्या है? एक प्रकार का एक पोर्टल है। क्या है ये? एक पोर्टल है जिसका प्रारंभ 2016 में हुआ था और इसके जरिए किसान अपने उपज को देश के किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम में छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों को शामिल किया गया है? 14 मंडियों को शामिल किया गया है और देश के 585 मंडियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी प्रतिशत कितना अनुमानित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 10.09%, दूसरा है 12.22%, तीसरा है 14.85% और चौथा है 3.95%। तो इन चारों में जो हमारा आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए 10.09%।
2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी प्रतिशत 10.09% अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 4.09%, दूसरा है 2.22%, तीसरा है 14.85% और चौथा है 3.95%। तो हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन डी, 3.95%। 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर 3.95% अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है 2015-16 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रहा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2015-16, दूसरा है 2017-18, तीसरा है ए एंड बी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 2015-16, 2017-18, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी। 2015-16 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वह 2015-16 और 2017-18 में ऋणात्मक रहा। हमारा अगला प्रश्न है 2015-16 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला है 2015-16, दूसरा है 2016-17, तीसरा है 2017-18 और चौथा है 2019-20। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, 2016-17। 2015-16 से 2021-22 के दौरान वर्ष 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर क्या रहा था? सर्वाधिक रहा था। किस वर्ष सर्वाधिक रहा था? तो 2016-17 के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है 2015-16 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा किस वर्ष सर्वाधिक रहा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 2016-17। हमारा अगला प्रश्न है प्रदेश के कितने प्रतिशत काश्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 50%, दूसरा है 55%, तीसरा है 60% और चौथा है 65%। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? 55%। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ को अब तक धान के लिए कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, 3 बार। छत्तीसगढ़ को अब तक धान के लिए 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन से वित्तीय वर्ष में यह पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले धान के लिए जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था वह मिला था 2010-11 में, फिर 2012-13 में, फिर 2013-14 में। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो कितनी बार मिला है? 5 बार। और कौन कौन से वित्तीय वर्ष के लिए मिला है? तो 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।